लोग जिसे आमतौर पर भाग्य कहते हैं, असल में ये वही चीज है जो वे अनजाने में खुद ही बना लेते हैं। जब मैं कहती हूँ अनजाने में, तो इसका मतलब यह है कि अभी इसी क्षण, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आपके भीतर कई प्रक्रियाएं चल रही हैं। आपका शरीर सक्रिय है, आपका मन विचारों से भरा हुआ है, आपकी भावनाएं काम कर रही हैं और जीवन ऊर्जा लगातार गतिशील है। हर पल, चाहे आपको पता चले या न चले, आपका शरीर, मन और भावनाएं सैकड़ों इनपुट रिसीव कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह जब से आप जागे हैं तब से अब तक इन चारों प्रक्रियाओं में से आपने कितनी चीजें सचेत रूप से की हैं, कितना प्रतिशत नियंत्रण आपके पास था? अगर आप कहें कि 25%, तो ये बहुत उदार जवाब होगा, क्योंकि हकीकत यह है कि ये 1% से भी कम है। आप जब एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं तो रास्ते में अलग अलग तरह की गंधें आती हैं, लेकिन आपको उनकी कोई जानकारी नहीं होती, फिर भी शरीर उन्हें दर्ज कर लेता है। दिन भर में सैकड़ों अलग अलग ध्वनियां आपके आसपास गूंजती रहती हैं, जिन्हें आपका अवचेतन दिमाग रिकॉर्ड करता है, परंतु आप उन पर ध्यान नहीं देते। ये हर वक्त जागते हुए और सोते हुए लगातार चल रहा है। अब सोचिए, जब आपके जीवन का 99% हिस्सा अनजाने में घटित हो रहा है, तो आपको जीवन एक दुर्घटना जैसा क्यों न लगे? जब अधिकतर चीजें आपके नियंत्रण में ही नहीं हैं, तो जीवन संयोग या हादसा लगने लगेगा। कभी कभी संयोगवश कोई अच्छा परिणाम मिल जाता है, तो लोग उसे भाग्य कह देते हैं। जैसे कभी किसी को सिर पर चोट लगती है और अचानक वह गणित में असाधारण प्रतिभाशाली बन जाता है। लेकिन यह अपवाद है। हजारों लोग सिर पर चोट लगने के बाद या तो ठीक नहीं हो पाते, या उनकी क्षमताएं और भी कम हो जाती हैं, या वे इस दुनिया से चले जाते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि जीवन इसी तरह के संयोगों पर टिका रहे? अगर किसी दुर्घटना से अच्छा परिणाम निकल आए, तो हम कहते हैं, यह मेरी किस्मत थी। कुछ लोग तो इसे भगवान की मर्जी भी मान लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपने भगवान से कोई साझेदारी कब की? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। शर्लॉक होम्स और उसके साथी वॉटसन जंगल में कैंपिंग करने गए। रात के लगभग 3 बजे शर्लॉक होम्स ने वॉटसन को हल्का सा झटका दिया। वॉटसन ने नींद में आंखें खोली और बोले, क्या हुआ? शर्लॉक ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? वॉटसन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं साफ आसमान और चमकते हुए सितारे देख रहा हूँ। शर्लॉक ने फिर पूछा, इसका क्या मतलब है? वॉटसन सोचकर बोला, इसका मतलब है कि कल मौसम बहुत अच्छा और धूप वाला रहेगा। शर्लॉक हंसते हुए बोले, इसका मतलब यह है कि कोई हमारा टेंट चुरा ले गया है। अब देखो, यही जीवन में होता है। हम कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि असल में हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ चीजें संयोग से हो सकती हैं, कुछ छूट सकती हैं, लेकिन जीवन सिर्फ संयोग या दुर्घटनाओं पर नहीं चलता। अगर कोई इंसान खुद अपनी तकदीर नहीं बनाता, तो इसका मतलब है कि वह अब तक पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। इंसान होने का मतलब ही यह है कि हम अपने जीवन को सचेत रूप से जी सकते हैं, उसे अपने अनुसार डाल सकते हैं। लेकिन किस्मत का बहाना हमेशा हमारे पास मौजूद रहता है। जब कुछ अच्छा होता है तो हम श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो कह देते हैं, भाग्य ही ऐसा था, ईश्वर की मर्जी थी। लेकिन सच तो यह है कि हमारी संस्कृति ने कभी यह नहीं सिखाया कि कोई ईश्वर बैठा है जो हमारे लिए चीजें तय करेगा। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा कर्म है। यानी जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, वह हमारे ही कारण हो रहा है। सितारों की कोई भूमिका नहीं, कोई बाहरी शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रित नहीं कर रही। हाँ, जीवन में कई बाहरी प्रभाव होते हैं, पर हम उनसे क्या बनाते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम पर क्या फेंका जाएगा, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे रास्ते में क्या आएगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम उससे क्या बना सकते हैं, ये 100% हमारे नियंत्रण में है। आपकी कर्मिक स्मृतियां जैसी होंगी, वैसा ही आप किसी भी अनुभव या प्रतिक्रिया के रूप में जवाब देंगे। आपके देखने, सुनने, स्वाद लेने, सूंघने और स्पर्श करने की 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी उत्तेजनाएं आपके भीतर आती हैं, उनका प्रभाव आपकी कर्मिक स्मृति के आधार पर होता है। यदि आप अपने ऊर्जा तंत्र को इन कर्मिक छापों से मुक्त कर लें, तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यही कारण है कि यौगिक क्रियाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। क्रियाओं का मूल उद्देश्य है आपकी ऊर्जा प्रणाली को कर्मिक छापों से मुक्त करना, ताकि कोई भी आंतरिक बाधा आपके वर्तमान संकल्प के विपरीत कार्य न करे और आप अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकें।
हमारे मन में एक प्रक्रिया होती है जिसकी शुरुआत पहले अनुभूति यानी कॉग्निशन से होती है, फिर पहचान यानी रिकॉग्निशन और उसके बाद प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन पर खत्म होती है। यह प्रतिक्रिया या उत्तर देने की क्षमता ही वह बिंदु है जहां मनुष्य को अपने जीवन का नियंत्रण लेने का अवसर मिलता है। अगर आप इसे सही तरीके से समझ लें और इस पर काम करें तो आप अपने भाग्य को उसी रूप में गढ़ सकते हैं जैसा आप वास्तव में चाहते हैं। भाग्य कोई तयशुदा मंजिल नहीं है, यह वही है जो आप खुद रचते हैं। लेकिन चूंकि अधिकतर लोग अपने जीवन को अनजाने में जीते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है। बिना आवश्यक प्रयास किए कोई भी अपना भाग्य नहीं गढ़ सकता। जो लोग महत्वपूर्ण चीजों को पाने के लिए मेहनत करने को तैयार नहीं होते, उन्हें लगता है कि भाग्य उनके ऊपर थोपा गया है। चाहे वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुभव का भाग्य हो, सामाजिक न्याय का भाग्य हो, या फिर किसी राष्ट्र और संपूर्ण विश्व की भलाई का भाग्य हो, इन सब के लिए प्रयास करना अनिवार्य है। बिना समर्पण और श्रम किए कोई भी अपनी नियति का निर्माण नहीं कर सकता। यदि आप हर चीज पर अनियंत्रित रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां तय करेंगी कि आप किस अवस्था में हैं। लेकिन यदि आप सचेत होकर उत्तर देते हैं, तो आपका सुख दुख पूरी तरह से आपके अपने हाथ में रहेगा। इंसान होने का सबसे बड़ा गुण यही है कि हम केवल स्वचालित प्रतिक्रियाओं में जीने वाले प्राणी नहीं हैं। हम अपने जीवन की हर घटना का सचेत उत्तर बन सकते हैं, केवल बाहरी परिस्थितियों का ही नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन की स्थितियों का भी। जैसे ही आप हर चीज के प्रति सचेत प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, वैसे ही आप अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं। सुख हो या दुख, पीड़ा हो या आनंद, तकलीफ हो या उल्लास, हर अनुभव भीतर से ही उत्पन्न होता है। बाहरी दुनिया में कैमरे और माइक्रोफोन हो सकते हैं, लेकिन असली नाटक हमारे भीतर ही चलता है। यदि आप बाहरी प्रभावों के आधार पर अनजाने में प्रतिक्रिया देते हैं, तो आपका अनुभव आपकी बीती यादों पर निर्भर करेगा। इसे तकनीकी रूप से कहें तो यह आपकी कर्मिक स्मृति पर आधारित होता है। आपकी यह स्मृति ही तय करती है कि आप किसी भी अनुभव के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आपको कुछ पसंद आता है या नापसंद, यह पूरी तरह से आपके बीते अनुभवों पर निर्भर करता है। यह अनुभव आपकी जागरूक स्मृति में हो सकता है या नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वह मौजूद होता है जिससे आप कोई निर्णय लेते हैं। हर चीज को पहचानने के लिए स्मृति का होना जरूरी है। अगर आप किसी आवाज को सुनकर कहते हैं, ओह, ये कुत्ते के भौंकने की आवाज है, तो ये केवल इसलिए संभव है क्योंकि आपने पहले कुत्तों को भौंकते सुना है। अगर आपने पहले कभी कुत्ते की आवाज ना सुनी होती, तो आप इसे समझ ही नहीं पाते। अगर कोई बिल्कुल नई आवाज आपके कानों में आती है, तो आप उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि उस आवाज का कोई कर्मिक छाप आपके भीतर नहीं होती। इसलिए हमें समझना होगा कि पहले अनुभूति होती है, फिर पहचान और फिर प्रतिक्रिया आती है। यह प्रतिक्रिया ही वह बिंदु है जहां मनुष्य के पास चुनाव की शक्ति होती है। आप या तो अपने कर्मों के प्रभाव में बहकर स्वचालित प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या फिर सचेत होकर उत्तर दे सकते हैं। अगर आप सचेत होकर हर उत्तेजना का उत्तर देना सीख जाते हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में कैसी परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि तब आप ही ये तय करेंगे कि आपके अनुभव का स्वरूप क्या होगा। तब बाहरी घटनाएं आपके अनुभव को नियंत्रित नहीं करेंगी, बल्कि आप स्वयं इसे करेंगे। यही तरीका है अपने भाग्य को अपने अनुसार रचने का, अपने जीवन के स्वामी बनने का। जरूरी यह है कि आप अचेतन प्रतिक्रियाओं से निकलकर सचेत उत्तर देने की कला सीखें। यही आपके जीवन को वैसा बना सकता है जैसा आप वास्तव में चाहते हैं। तो दोस्तों, जीवन कोई लिखी हुई पटकथा नहीं है जिसे कोई और हमारे लिए तय कर रहा हो। यह हमारी चेतना, हमारी क्रियाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं ही हैं जो हमारे भाग्य की बुनियाद रखती हैं। हर क्षण हमें एक चुनाव मिलता है, स्वचालित प्रतिक्रियाओं में जीना या सचेत होकर उत्तर देना। यह चुनाव ही हमें तयशुदा संयोगों से निकालकर अपने भाग्य का निर्माता बनाता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि भाग्य क्या है, बल्कि यह है कि आप इसे कैसे गढ़ना चाहते हैं। तो जागरूक बनिए, सचेत उत्तर देना सीखिए और अपने जीवन के स्वामी बनिए, क्योंकि भाग्य कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं, बल्कि आपके कर्मों की छाप है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।